तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग देखिएगा कितना अच्छा और परफेक्ट आया है। तो ये ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग जो है मैंने इस वीडियो में एकदम ईजी तरीके से आपको सिखाया है। तो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट एकदम आप देख सकते हो कि डीप नेक मैंने यहाँ पर बनाया है। तो 38 साइज़ का मैंने यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है वो रेडी किया है। तो आप किसी भी हिसाब से अपने हिसाब से इस तरह कटिंग और स्टिचिंग जो है देखकर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो फैब्रिक लिया है, एक प्रिंटेड फैब्रिक है और एक प्लेन फैब्रिक है। और इस ब्लाउज में हम कप्स भी लगाएंगे। तो ये प्रिंटेड फैब्रिक है, वो मेरे पास दूसरे ब्लाउज का जो फैब्रिक था वो बचा हुआ था। तो आप देख सकते हो कि ये जो थोड़ा थोड़ा जो फैब्रिक है मेरे पास वो बचा हुआ है। और इसी में ही हमें यहाँ पर एक डिज़ाइनर ब्लाउज जो है वो रेडी किया है। लगभग ये आधा मीटर या आधा मीटर के थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये प्लेन फैब्रिक है वो 80 सेंटीमीटर है। और 38 साइज़ के मैंने यहाँ पर कप्स लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पर मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो सबसे पहले हम लेंगे 38 साइज़ का मैं यहाँ पर ब्लाउज है वो बना रही हूँ। तो पहले हम यहाँ पर फुल लेंथ लेंगे। ब्लाउज का जो हमारा फुल लेंथ होता है वो लेंगे। तो मेरा जो फुल लेंथ है वो 14.5 इंच है ब्लाउज का। तो मैं यहाँ पर लूँगी 15.5 इंच। तो 1 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा फुल लेंथ है जो ब्लाउज की वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15.5 इंच लिया हुआ है। और शोल्डर जो है हम यहाँ पर लिया है 5.5 इंच। तो शोल्डर भी मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। अब हमारा आर्म होल जो है हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। अब आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। और अब हम यहाँ पर लेंगे हमारा चेस्ट का नाप। तो प्रॉपर हमारी जो चेस्ट है वो है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट का जो मार्किंग है वो लेंगे 9.5 इंच। और फिर उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 11.5 इंच, जो 9.5 इंच हमारी चेस्ट थी। अब हम कमर यहाँ पर लेंगे 10 इंच। 8 इंच कमर थी तो 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन जो है लिया है। तो 10 इंच मैंने यहाँ पर कमर और चेस्ट जो है वो जोड़ के लिया है। अब हम हमारा फ्रंट का आर्म होल यहाँ पर शेप देंगे। तो फ्रंट आर्म होल मैंने लिया है 1 इंच पर। बैक आर्म होल मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 इंच पर। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप भी आप देख सकते हो कि कैसा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो फ्रंट आर्म होल मैंने लिया है 1 इंच, बैक आर्म होल मैंने लिया है 1.5 इंच पर। अब हम हमारी जो गले की चौड़ाई है वो लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 2.25 इंच। अब हम आगे का जो हमारा गला है वो हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो मैंने 6 इंच यहाँ पर गले की जो लंबाई है वो ली है 6 इंच। और गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 2.25 इंच। तो आगे का भी गला हमने स्क्वायर आकार में यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है। अब हम हमारा जो शोल्डर की पट्टी है वो नाप लेंगे। तो शोल्डर की हमारी जो पट्टी है वो है 3 इंच की। तो यहाँ पर फिटिंग की साइड से भी हमें एक 3 इंच पर मार्किंग करना है। और इसी तरह यहाँ पर हमें एक शेप देना है डिज़ाइन का। तो ये आप देख सकते हैं। जो शेप है थोड़ा सा हमें कर्व शेप यहाँ पर देना है ताकि पहनने के बाद भी हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ जाए। और आगे का जो गला है मैंने यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर नीचे की तरफ से लिया है। ये देखिएगा, आधा इंच मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ से लेकर पंचकोणी आकार जो है हमारे यहाँ पर मैंने गले का जो शेप है वो बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप ये कटिंग देखकर ही कटिंग करिएगा। अब हम हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो हो चुका है। अब हम नीचे का पार्ट यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो फिटिंग की साइड से मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है। और पैक हमारी जो बंद बाजू है वो मैंने लिया है 2.5 इंच पर गले की साइड से। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मार्किंग करके थोड़ा सा कर्व शेप हम यहाँ पर बेल्ट पर लगाएंगे। तो ये देखिएगा, ब्लाउज दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है।
थोड़ा सा इसमें यहाँ पर बेल्ट में कर्व शेप देने से। अब हम 3.25 इंच यहाँ पर प्रिंसेस कट का कट पॉइंट देंगे 3.25 इंच पर। तो ऊपर की तरफ से हमें लेना है बस्ट पॉइंट। तो मेरा जो बस्ट पॉइंट है वो आता है 10.5 इंच पर। अगर आपको नहीं पता है तो आप 10 या 10.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस्ट पॉइंट लेकर यहाँ पर एक निशान लगाया है और आर्म होल की साइड से हमें यहाँ पर एक प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो ये देखिएगा इस तरह एकदम हमारा जो शेप है वो प्रॉपर आता है। तो ये देखेगा मैंने प्रिंसेस कट का शेप भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब अंदर की साइड से हमें यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाना है। तो प्रिंसेस कट में हम दोनों साइड से ही 1.5 इंच जो है वो बढ़ाते हैं। तो हमारा जो प्रिंसेस कट है काफ़ी अच्छा बैठता है चेस्ट में भी। तो यहाँ पर मैंने दोनों इंच से 1.5 बढ़ाया है। और ये सारे मेजरमेंट जो है आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कितना मैंने यहाँ पर बढ़ाया है, कहाँ कहाँ मैंने यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है गले का, पैच का। तो हमारे ब्लाउज की जो मार्किंग है पूरी हो चुकी है। अब हम करेंगे यहाँ पर पेपर कटिंग। तो ये ब्लाउज की बैक डिज़ाइन जो है वो आपको वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कटिंग और स्टिचिंग का। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रंट पार्ट जो है स्टिचिंग जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमारा जो बैक आर्म होल है वो हमने कट किया है। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं, बैक और फ्रंट। अब हम फ्रंट और बैक जो है वो सेपरेट करेंगे। सेंटर से हमें यहाँ पर कट लगाना है और गले में भी मैंने यहाँ पर कट लगाया है दोनों साइड से, बैक और फ्रंट की साइड से भी। अब हम सबसे पहले हमारा जो डिज़ाइन का पार्ट है शोल्डर का वो कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गला कट किया है हमारा आगे का और पंचकोनी आकार आप देख सकते हो कि कितना अच्छा आया हुआ है। अब हम हमारा फ्रंट आर्म होल जो है वो कट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर कट किया है ये पार्ट, वैसे ही आपको करना है। अब हम हमारा जो शोल्डर का पार्ट है वो डिज़ाइन का वो कट करेंगे और फिर प्रिंसेस कट का ये जो पार्ट है वो कट करेंगे हम। तो ये आप देख सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट के हमारे 4 पार्ट जो हैं वो कट होते हैं। ये देखिएगा हमारा जो प्रिंसेस कट का ये पार्ट है वो हम यहाँ पर कट करके लेंगे। तो इसी तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो आता है। तो प्रिंसेस कट के हमारे 2 पार्ट भी यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अस्तर, सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे और अस्तर में ही हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो ऐड करके लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है अस्तर और सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर पर हमारे जो फ्रंट के पार्ट है वो कट करेंगे। और जैसे कि बैक हुक है इसलिए फ्रंट हमारा जो है वो हमें बंद बाजू ही निकालना है अस्तर पर। तो हमारी गले के जो साइड है वो हम यहाँ पर बंद बाजू में रखेंगे। तो अस्तर की जो बंद बाजू है वो हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ से आप देख सकते हो कि मैंने 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि हमने दोनों तरफ से प्रिंसेस कट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट किया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है गले की साइड से हम यहाँ पर नीचे की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाकर ये जो शेप है वो हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिएगा नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब ये पार्ट जो है हमारा जॉइंट होगा। ये आप देख सकते हैं कि दूसरा पार्ट हमें इस पार्ट में जॉइंट होगा। तो हमें इस तरह इसी साइड में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो फ्रंट पार्ट एक हमारा कट हो चुका है। अब हमारा प्रिंसेस कट का जो दूसरा पार्ट है वो भी हम यहाँ पर कट करेंगे। तो दूसरा पार्ट हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो जैसा है वैसे ही हमें यहाँ पर सबसे पहले मार्किंग करके लेंगे और फिर हमारी जो फिटिंग की साइड है उसमें हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच बढ़ाना है। ये आप देख सकते हो कि ये हमारी फिटिंग की साइड है। तो आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा
बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो दूसरा पार्ट में जॉइंट होगा इसलिए। और दूसरी साइड से, फिटिंग की साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने 1.5 इंच बढ़ाया है और क्रॉस में एक लाइन मार्किंग की हुई है। अब फ्रंट पार्ट के हमारे दोनों पार्ट जो है वो कट हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट जो है शोल्डर का पार्ट, हम वो कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा हमारा जो शोल्डर का पार्ट है डिज़ाइन का, वो हम यहाँ पर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग की हुई है। अब नीचे के साइड से हमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये पार्ट भी हमारा दूसरे पार्ट में जॉइंट होगा। तो आर्म होल की साइड से हमें एकदम से बराबर लेना है और नीचे के साइड से हमें यहाँ पर आधा इंच जो है वो नीचे की तरफ से छोड़कर फिर गले के साइड से बिल्कुल सीधा ऐसे ही लेना है। सिर्फ मैंने नीचे के साइड से यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है। अब ये भी पार्ट जो है हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम हमारा चौथा जो पार्ट है बेल्ट का, वो हम यहाँ पर कट करेंगे। तो ये पार्ट आप देख सकते हो कि इसी तरह हमारा जो ब्लाउज है वो तैयार होगा। अब हम यहाँ पर हमारा जो बेल्ट है वो लेंगे। तो बेल्ट जो है हम यहाँ पर बंद बाजू लेंगे। तो मेरा जो अस्तर है वो खुली साइड है, तो यहाँ पर आप बेल्ट जब निकालेंगे तो बंद बाजू ही निकालिएगा। साइड से मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है और ऊपर की तरफ से भी मैंने यहाँ पर सिलाई के लिए आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए बढ़ाया है। तो आप आधा या पौना इंच ले सकते हैं। अब ये हम कट करेंगे हमारा जो बेल्ट है। अब हमारे सारे पार्ट जो हैं वो कट हो चुके हैं अस्तर पर। तो ये आप देख सकते हो कि इसी तरह हमारे सारे पार्ट जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हमने अस्तर पर कट किया हुआ है। अब हम हमारे मेन फैब्रिक पर ये जो पार्ट्स है अस्तर के वो रख कर कटिंग करेंगे। तो ये शोल्डर का पार्ट जो है वो हम निकालेंगे प्रिंटेड फैब्रिक पर। शोल्डर का पार्ट और बेल्ट जो है हम प्रिंटेड फैब्रिक पर निकालेंगे। और ये जो हमारा पार्ट है वो हम हमारे प्लेन कपड़े पर निकालेंगे। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है अस्तर का वो हम फिर से डबल निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लगाने हैं कप्स। तो कप्स के लिए हमें फिर से एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर हमारा अस्तर कट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन फैब्रिक अब कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक जो है प्रिंटेड फैब्रिक, हमारा जो शोल्डर की डिज़ाइन थी वो हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो बेल्ट और हमारी जो शोल्डर की साइड है वो हम यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक पर निकालेंगे। और सेंटर का पार्ट जो है हमारा फ्रंट बाजू का वो हम प्लेन कपड़े पर निकालेंगे। ये रहा हमारा प्लेन फैब्रिक और इसी में ही हमें यहाँ पर फ्रंट का जो हमारा आगे का जो पार्ट है वो निकालेंगे। अब हम यहाँ पर कप्स के लिए जो अस्तर हमने कट किया हुआ था वो लेंगे और दोनों साइड से जैसे हम प्रिंसेस कट जोड़ते हैं वैसे ही हमें ये पार्ट जो है जॉइंट करना है। तो ये देखिएगा, और इसी अस्तर में हमें यहाँ पर कप्स लगाएंगे। तो ये दोनों साइड से हमें यहाँ पर कप्स लगाएंगे। तो 38 साइज़ के मैंने यहाँ पर कप्स लिया हुआ है। अब अस्तर जो है उल्टी साइड में यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच की दूरी पर ही हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे।
अगर आपकी हाइट कम हो तो आप 3 इंच पर भी लगा सकते हो। और कप्स का भी हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट निकालना है। और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमें यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे कप्स में, और उसी कप्स के लाइन पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने प्रिंसेस कट का पार्ट जो जोड़ा है उसी लाइन पर, उसी स्टिच पर हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिएगा एकदम से हमारा जो कप्स है एकदम से परफेक्ट और अच्छा बैठता है, और उतना टाइम भी हमें नहीं लगता है कप्स लगाने में। तो ये देखिएगा एक कप्स जो है हमारा तैयार हो चुका है, और दूसरा कप्स भी हम इसी तरह लगाएंगे। 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब दोनों हमारे जो कप्स है वो लगाकर हो चुके हैं। अब हम हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर है वो जोड़ के लेंगे। अब ये हमें साइड पे रखना है, और मेन फैब्रिक और अस्तर जो है हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा का जो पूरा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है, और उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर प्रिंसेस कट जो है वो जोड़ लेना है दोनों साइड से। तो ये देखिएगा दोनों तरफ से मैंने ये जो साइड है वो जोड़ ली है, जैसा हम प्रिंसेस जोड़ते हैं नॉर्मल। अब ये जो पार्ट है हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, सीधे कपड़े पर उल्टी साइड रखेंगे कप्स की, और यहाँ पर हम गला तैयार करके लेंगे। तो आधा इंच की दूरी पर हम यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो लगाएंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देंगे, और उसके बाद हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो अंदर की साइड में हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिएगा एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार होगा, और हम इसमें अब ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर उसी तरह की लेस जो है छोटी सी ली हुई है, जो मैं यहाँ पर थोड़ी आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर मैंने जो लेस है वो लगाई है। तो इसमें लेस लगाने के बाद भी हमारा जो पूरा ब्लाउज का लुक है वो भी अच्छा होता है। तो अंदर का हमारा जो अस्तर है और ऊपर का जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सेट करके लेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये जो पार्ट है वो प्रिंसेस कट के जो पार्ट है अस्तर के और मेन फैब्रिक के बराबर से आने चाहिए। तो ये देखिएगा अब हमारा एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है वो भी हम यहाँ पर कट करके लेंगे। अब हम लगाएंगे बेल्ट। तो सीधे कपड़े पर ये जो अस्तर का बेल्ट है वो हम रखेंगे सबसे पहले ऐसा। तो ये देखिएगा ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगाई है आधा इंच की दूरी पर, और फिर एक्स्ट्रा का जो पूरा फैब्रिक है वो हम कट करेंगे, छोटे छोटे कट्स भी देंगे, और अस्तर जो है अंदर की साइड से हमें यहाँ पर फोल्ड करके लेना है। तो ये देखिएगा अंदर की तरफ से फोल्ड करके आप प्रेस भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल करीब से यहाँ पर एक सिलाई लगाई है। अब ब्लाउज को हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे, और बेल्ट जो है हम उसी में ही अटैच करेंगे। तो बेल्ट लगाने से पहले हम यहाँ पर दोनों साइड से कपड़ा जो है हमें यहाँ पर कट कर लेना होता है दोनों साइड से। तो ये देखिएगा तो सेंटर पॉइंट मैंने निकाला है, और दूसरी दोनों साइड से हमें यहाँ पर कपड़ा जो है पौना इंच कम करना होता है, तो ही हमारा जो बेल्ट है वो अच्छी तरह से बैठता है। तो मैंने दोनों साइड से कपड़ा पौना इंच कट करके फिर हम यहाँ पर बेल्ट जो है वो लगाएंगे। तो सेंटर की तरफ से मैंने यहाँ पर बेल्ट जो है वो लगाया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगाएंगे। अब हमारा एक्स्ट्रा का जो पूरा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर कमर पट्टी लगाएंगे जो हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं। 1 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पर निकाली है, और वो हम यहाँ पर अब लगाएंगे।
मतलब हमारा जो नीचे का पार्ट है पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर की जो शोल्डर का पार्ट है वो हम अब यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। पट्टी जो है अंदर की साइड से मैंने यहाँ पर फोल्ड की हुई है। अब उसमें मैंने यहाँ पर लेस लिया हुआ है, जो मैंने गले में लेस लगाई है वही लेस मैंने यहाँ पर बॉटम में भी लगाई है बेल्ट में। अब शोल्डर की साइड हम यहाँ पर तैयार करके लेंगे। तो शोल्डर की साइड से दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर निशान लगाया है कि लगाते वक्त हमको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर शोल्डर की तरफ से यहाँ पर निशान लगाया है। और सीधे कपड़े पर मैंने यहाँ पर अस्तर लगाया हुआ है। और गले की साइड से हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट्स लगाकर यहाँ पर हमारा जो अस्तर है अंदर की साइड से हमें फोल्ड करके लेना है। और उसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है बिल्कुल करीब से, तो आप इसमें भी लेस लगा सकते हैं। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार करके ली हुई है। अब ये जो पार्ट है हमारे, हम इस फ्रंट पार्ट पे जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल सेट करके लेंगे और फिर यहाँ पर हम ये सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते वक्त हमें सिर्फ आधा इंच पर ही अंदर की साइड से कपड़ा जो है लेना है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो फ्रंट पार्ट में आपको फुल लेंथ में कम पड़ेगा, तो इसलिए सिलाई लगाते वक्त आधा इंच का ही कपड़ा जो है अंदर की साइड से लेकर ही सिलाई लगानी है। अब हम अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक है पूरा सिल कर लेंगे और एक्स्ट्रा का जो हमारा पूरा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो वो भी आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।